हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं सुरेंद्र कुमार यादव और मेरे चैनल का नाम है मैथ सॉल्यूशन। ये मेरा चौथा वीडियो है सेट थ्योरी पर। इसमें मैं आप लोगों को सेट थ्योरी पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व कराऊंगा। और इसके लिए समय की बचत हो, जिसके लिए हम कुछ फार्मूले इस पे लिखे हैं, इसको आप लोग देख लें और अपने नोटबुक में नोट कर लें। 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हैं। इन्हीं सबका इस्तेमाल होगा और सेट थ्योरी के मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं सारे फार्मूलों पे आधारित हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लें। ठीक, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये फार्मूला आया कहां से। ये सेकंड वाला, इसको बता चुका हूं पिछली वीडियो में, इसको बता रहा हूं ये है क्या। वेन डायग्राम से ये समझ लीजिए, ये है यूनिवर्सल सेट यू। इसमें दो सेट्स हैं, ए और बी। ए माइनस बी ये कार्डिनल नंबर्स पे बेस्ड है। एन ए माइनस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बिलोंगिंग टू ए बट नॉट बी। मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, जिसको बोलते हैं ए माइनस बी। एन लगा देते हैं कि उसके नंबर्स को हम काउंट करते हैं। एन ए माइनस बी का मतलब हो गया एन ए माइनस बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, और ये जो पूरा है, ये पूरा ये है हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और ये जो पोर्शन है, केवल ये पोर्शन, ये है ए माइनस बी, और केवल ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये है बी माइनस ए, और केवल ये वाला पोर्शन क्या बताए थे, ए माइनस बी। और जो ये बीच का पोर्शन है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी जो ए में हो बी में ना हो, तो क्या करेंगे, एन ए माइनस बी के लिए एन ए पूरा, इसमें से बी को निकाल देंगे। ये निकाल दिए बी को। बी कहां तक है, ये पूरा है, ये। तो ये बच गया हमारा ए माइनस बी। इसी को बोलते हैं कि ए माइनस बी। यहां पर बी का पूरा पोर्शन माइनस कर दिए, ए माइनस बी। ठीक, तो ये बचा ए माइनस बी। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां से देखिए, ये है बी, ये है इंटरसेक्शन का पोर्शन, ये ए है, एन ए। हमको ये पूरा निकालना था, मतलब एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अगर इस पूरे ए में से ये निकाल दिया जाए, ये वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस पूरे ए में से अगर ये निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, केवल यही पोर्शन बच रहा है। इस ए में से अगर ये पूरा इंटरसेक्शन का पोर्शन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, एन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला ऐसे है, वैसे ही बी माइनस ए, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी को लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है, हम पढ़ते हैं एन ए माइनस बी, मतलब जो एलिमेंट ए में है बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हैं बी में नहीं है। ठीक, इसको लिखने का एक और तरीका है एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। इसका मतलब यह है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, इसका मतलब बी के कॉम्प्लीमेंट में है, उसका इंटरसेक्शन ले लिए। ये दोनों एक ही चीज है, लिखने के तरीके खाली अलग हैं। ठीक,
अब इसको साफ कर दें। ये फॉर्मूला कहीं लिख लीजिए शॉर्टकट में, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी जरूरत पड़ेगी, ए माइनस बी लिखिए या इसको लिखिए एन, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट यहां नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है, शॉर्टकट में यहां लिख दिए हैं जिससे दिक्कत ना हो। एन ए माइनस बी इसका टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब क्वेश्चन हमने मान लिया एक सेट ए है, एक सेट जो है ए है जिसके एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21 और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये है दो सेट्स, सेट्स ए सेट बी। अब प्रश्न ये है फाइंड ए यूनियन बी कॉमा ए इंटरसेक्शन बी कॉमा ए माइनस बी, बी माइनस ए। ये कैसे निकालें? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। इसको निकालने के लिए पहला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो इसमें हो और जो इसमें हो। ए यूनियन बी का मतलब या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। यहां से देखेंगे ये हो जाएगा जो दोनों में भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। तो दो हो गया, 2, 3, 4, 6, 8, 10, ये हो गया फिर 12, 14, 15, ये हो गया 16, 18, 20 और 21। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये सारे एलिमेंट इन दोनों में कहीं ना कहीं पे हैं, तो इनको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इसका जो इसमें या इसमें बिलोंग न करता हो। तो ए यूनियन बी निकालने का ये तरीका है कि मतलब दोनों में से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दोनों सेट से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो पूरा एलिमेंट लिख डालते हैं। यही होता है ए यूनियन बी। अब फिर आता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, जो एलिमेंट दोनों में मौजूद हो, जो दोनों में लाई करते हो, उनको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ये देखिए कौन कौन सा लाई कर रहा है, ये 6 है, 6 यहां पे है, और 8 नहीं लाई कर रहा है, 10 नहीं लाई कर रहा है, 12 यहां पे है, 14 नहीं लाई कर रहा है, 16 नहीं लाई कर रहा है, 18 यहां है, 18 यहां है, फिर 20 यहां है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों में लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 6, 12, 18 और 20।
6, 12, 18, 20। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब आया तीसरा ए माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, जैसे 3 ए में है बी में नहीं है, ये हो जाएगा 3। फिर 6 दोनों में है, नहीं लिखेंगे। 9 ए में है बी में नहीं है, 9 हो जाएगा। फिर 12 दोनों में है। 15 ए में है बी में नहीं है, ये हो जाएगा 15। 18 दोनों में है, 20 दोनों में है, 21 ए में है बी में नहीं है, ये हो जाएगा 21। तो ये एलिमेंट हो गए ए माइनस बी, मतलब ए में है बी में नहीं है, ए में है बी में नहीं है, ए में है बी में नहीं है। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए को बिलोंग करते हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं करते। फिर बी माइनस ए, ऐसे एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो। तो बी में कौन सा एलिमेंट है बोलिए? 2, फिर ये है 4, फिर 6 नहीं है, 8 के बाद फिर है 10 जो बी में है ए में नहीं है, 12 दोनों में है, 14 बी में है ए में नहीं है, 16 जो बी में है ए में नहीं है, 18 दोनों में है, 20 दोनों में है, फिर बचा ये 21। ये है बी माइनस ए जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी और बी माइनस निकालने का ये तरीका है। इसको लिख डालिए। ठीक, मिटा दें। एक सेट ए, दूसरा है एग्जांपल x such that x is prime less than 10. X is prime less than 10. B x such that x is prime less than 10. दूसरा है x such that x belongs to n, x such that x belongs to n, and x minus 2 is less than or equal to 6 and greater than 0. इसका सॉल्यूशन पहले तो प्राइम नंबर क्या है इसको लिख डालेंगे, प्राइम नंबर। उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे इसमें क्या निकालना है, फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। सॉल्यूशन ए प्राइम नंबर्स, बी x बिलोंग्स टू n, n क्या है, n है नेचुरल नंबर्स। इसको सॉल्व करना है तो पहले प्राइम नंबर्स का सेट बनाएंगे। x इज ए प्राइम लेस देन 10, तो हो जाएगा 2, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2।
ये हो जाएगा 2 3 5 7, ये हो गए प्राइम नंबर। इसमें थोड़ा सा है दिक्कत, इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये है नेचुरल नंबर्स, यहां पर शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। ये है x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 6, हियर ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी पर जब प्रॉब्लम्स बताएंगे तो ज्यादा समझ आएगा। अभी ध्यान दीजिए कि ये x माइनस 2 है, इसमें दोनों साइड हम 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा एडिंग टू बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 0 प्लस 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x। अब इसकी जो रेंज आ गई 2 से बड़ी, 8 के बराबर या उससे छोटी। अब यहां रख लेंगे 2 से बड़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स होता है n इक्वल टू 1 2 अप टू इंफिनिटी। तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर 3, ये 4 5 6 7 8। 8 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। 2 से बड़ा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां बड़े का साइन लगा हुआ है। अब ये हमारा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो ए में हो, बी में हो या दोनों में हो सकता है। तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 इसमें नहीं है, इसमें 5 है, लेकिन 4 भी लिख लेंगे, ये 5 है। मतलब दोनों के सारे एलिमेंट इस ए यूनियन बी में होने चाहिए। हो जाएगा 6 7 8। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में या बी में ना हो। 2 3 यहाँ 5, ये 7। यहां पर बी में है 3 4 5 6 7 8। तो ये ए यूनियन बी हो गया। सिंपल है। एक एग्जांपल्स ध्यान में रखिए, उसके बाद सारे एग्जांपल्स वैसे ही लग जाएंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ। ए में 2 है, इसमें नहीं है। 3 दोनों में है, ये लिख लिए कॉमन। फिर 5 दोनों में है, ये हो जाएगा 5। फिर 7 दोनों में है, ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब बचा ए माइनस बी। तो ये ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, जो ए में हो बी में ना हो। तो ए में कौन सा है जो बी में नहीं है? यहां पर देखिए, ये 2 है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। 3 दोनों में नहीं लिखेंगे, 5 दोनों में नहीं लिखेंगे। और ये है 7 जो ए में है और इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा ए माइनस बी, जो ए में है बी में नहीं है। ये 2 और 7 केवल ए में है, बी में नहीं है। फिर बी माइनस ए, ये बी माइनस ए जो बी में हो और ए में ना हो। तो बी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो है और ए में नहीं है? ये 4, ध्यान दीजिए, 4 बी में है, ए में नहीं है। 6 बी में है, ए में नहीं है। और 8 ये जो है इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये हो जाएंगे 4 6 8। और कोई एलिमेंट बचा? 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। ठीक, 2 7 यहां है और 4 6 8 यहां है। तो इस तरह से एक इस टाइप का एग्जांपल और एक जो इसके पहले बताए थे, इन दोनों एग्जांपल्स के हिसाब से आप ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस बी निकालिए। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो बस यही पैटर्न लगाना है कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए को निकालने के लिए पहले हम उसका सेट बना लेंगे, देख लेंगे कि सेट कैसे है।
उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, फिर अगर दोनों में कॉमन है तो इंटरसेक्शन बी हो गया, और यूनियन निकालना है तो दोनों के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी निकालना है तो ए में जो एलिमेंट हो बी में ना हो उनको लिख देंगे, बी माइनस ए जो बी में हो ए में ना हो उनको लिख देंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन थर्ड, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 50 एन एक्स दिया हुआ है 30 और एन वाई दिया हुआ है 20। फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये है क्या? क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ ने एक्स सब्जेक्ट लिया हुआ है और कुछ ने वाई सब्जेक्ट लिया है। तो इनका ये दिया हुआ है एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 50। एन एक्स की वैल्यू दी हुई है 30, एन वाई की वैल्यू दी हुई 20। तो ये पूछ रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट लिए हों, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों सब्जेक्ट लिए हों, तो ऐसे स्टूडेंट्स वो होंगे जो दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हम वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले फॉर्मूला बता चुके हैं। यहां पर एन एक्स यूनियन वाई है, ये रख देंगे इसकी वैल्यू एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है 50, इसकी वैल्यू दी हुई है 30, इसकी वैल्यू दी हुई है 20 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहां पर वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर लें, ठीक रहेगा। ये 10 कर दें, 10 सही रहेगा। टेन नहीं, इसको 40 कर लें, 40 कर लें। एन एक्स 30, एन वाई 40, तो फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 70 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 70 माइनस 50, ये हो जाएगा 20। मतलब ये हो गए एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 20। मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स
in a class of 35 students 24 likes to play cricket, 24 likes to play cricket, 16 like to play hockey, and also each students like to play hockey and cricket, in a class of 35 students 24 likes to play cricket, 16 likes to play hockey. Also each students like to play hockey and cricket. How many students like both cricket and hockey? इसमें दिया हुआ ये है एन प्ले क्रिकेट, सी यूनियन हॉकी, ये हो जाएगा 35। और क्या दिया हुआ है 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, तो ये एन सी जो है ये हमने मान लिया कि एन सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, ये कितने हो जा रहे हैं 24, और एन एच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी, ये हो जाएंगे 16। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एन सी इंटरसेक्शन एच, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों खेलते हो। 35 हैं जिसमें 24 जो है क्रिकेट खेलते हैं, 16 स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स हैं कुछ जो दोनों खेलते हैं, उनकी संख्या निकालनी है। फिर वही फार्मूला एन सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 35 एन सी 24 प्लस 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 माइनस 35, ये वैल्यू आ गई 5। तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो ये हो गया आंसर, वेरी सिंपल। केवल इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जो चीज चाहिए हमको वो निकल जाएगी। कहीं कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।
हो गया। एक सर्वे हुआ कि कितने लोग कॉफी पीते हैं, कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग दोनों पीते हैं, कितने लोग न कॉफी पीते हैं न चाय पीते हैं। वो टोटल 400। एन यूनियन एन यू ये दिया हुआ है, टोटल 400 लोगों का सर्वे हुआ और उसमें दिया हुआ है, पहले तो मान लिया कि ए जो है सेट ऑफ ऑल पर्सन टेकिंग टी। दूसरा है सेट ऑफ ऑल पर्सन्स टेकिंग कॉफी। तो ये हमने मान लिया कि ए कोई सेट है किसका, जो केवल चाय पीते हैं, बी ऐसा सेट है जो केवल कॉफी पीते हैं। तो ई डैश क्या हो जाएगा, ई डैश ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पर्सन्स who does not take टी। जो चाय नहीं पीते हैं ये उनका सेट हो जाएगा। अगर चाय पीने वालों का सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो चाय नहीं पीते हैं। इसी प्रकार से ये बी कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पर्सन्स हु डज नॉट टेक कॉफी। अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस ये है, पहला इसमें और चीज दी हुई है, ये एन ए दिया हुआ है 100, एन बी दिया हुआ है 150 और एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 75। निकालना क्या है क्वेश्चन, फाइंड द स्टूडेंट, फाइंड द पर्सन हु डज नॉट टेक neither टी नॉर कॉफी। ऐसे लोगों का सेट तैयार कर लेंगे जो ना कॉफी लेते हैं ना टी लेते हैं। तो ये कैसे होगा, यहां पर ये दिया हुआ है ए बी, ए डैश बी डैश, एन ए एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, वो डिमॉर्गन्स लॉ नहीं बताए। अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिमॉर्गन्स लॉ बताते हैं। फार्मूला लिखवाए थे, इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास ये है, ये है, ये है। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है
तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डिमार्गन लॉ है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी का उल्टा, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यही डिमॉर्गन लॉ है और इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। और एक और फॉर्मूला बताए थे कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, और अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगर, तो ये क्या हो जाएगा यू माइनस ए। तो इन्हीं सब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमको चाहिए ऐसा सेट जो न कॉफी लेता हो न टी लेता हो, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ऐसे लोगों का कलेक्शन है जो टी नहीं लेते हैं, ये ऐसे लोगों का कलेक्शन है जो कॉफी नहीं लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो ये ऐसे लोगों का कलेक्शन हो जाएगा जो न तो कॉफी लेते हैं न तो टी लेते हैं। इसको एन लिख देते हैं क्योंकि ये एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये और एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को निकालने का तरीका क्या है अभी बताया है कि एन ए यूनियन बी डैश, डिमार्गन लॉ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए यूनियन बी डैश। और एक और फॉर्मूला बताए थे कि अगर ए है और ए डैश है तो वो यू के बराबर होता है, मतलब ए डैश है तो उसको यू माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहां से ए डैश है ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। यहां से ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। हमारे पास एन यू मालूम है, एन यू कितना है 400 सॉरी, माइनस एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी। अच्छा ए यूनियन बी नहीं निकाले हैं तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा एन ए, ये है 100 प्लस एन बी, ये हो जाएगा 150 माइनस ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 250, उसमें से ये घटा दिए, ये हो जाएगा 175। एन ए 100, एन बी 150, एन ए इंटरसेक्शन बी 75, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 120, ये हो जाएगा 220, 250 और माइनस 75, ये हो जाएगा 175। अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहां, कितना आ जाएगा ये, इसमें से 5 गया, ये बचा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया बचा 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, ये टोटल 225, 225 ऐसे पर्सन हैं जो न तो कॉफी लेते हैं और न तो टी लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, आगे बढ़े। देखिए एक छोटी सी चीज,
फॉर्मूले में लिखे थे डी मॉर्गन्स लॉ। ये ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या इसी का दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ है और इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इसको हम एक प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ करते हैं, ये वाला प्रूफ करते हैं, ये वाला अपने आप कर लीजिएगा। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, लेट एक्स बिलोंग टू, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके ये इसका सबसेट निकाल देते हैं, फिर इसको लेके इसका सबसेट निकालते हैं और फिर दोनों को इक्वेट करते हैं। यहां देखिए, अगर ए और बी दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों इस टाइप से हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये इसका का सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। अगर इस टाइप से हैं तो हम कहेंगे ए और बी आपस में बराबर हैं। तो इनका इस्तेमाल करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये ऐसा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x इसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यहां पर देखिए, अगर x बिलोंग करेगा a को, इसका मतलब हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। अगर कोई एलिमेंट a में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, a में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x ए को नहीं बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं बिलोंग, यूनियन को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये x जो है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x अगर इस पूरे को नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x न तो a को बिलोंग करेगा और न तो b को बिलोंग करेगा, दोनों को नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर a को नहीं बिलोंग कर रहा है तो किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट को, एंड इसका इंपॉर्टेंस है यहां, एंड x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट को। और जब बीच में एंड हो तो क्या बताए थे कि x बिलोंग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एंड है, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एंड क्यों लिख दिए। एंड इसलिए लिख दिए कि यहां पर डज नॉट बिलोंग्स है और यहां पर बिलोंग है। अगर पूरे यूनियन को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, यहां पर ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए एंड लिखा हुआ है और इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू दिस, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि a यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इधर से ये प्रूफ करेंगे, लिखने को लिख सकते हैं सिमिलरली, लेकिन हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। लेट y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ये इसको बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a डैश एंड b डैश। y इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y न तो इसमें है और न तो इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि y है कहां, y बिलोंग्स टू, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a में नहीं है, ये a में नहीं है, एंड y, इसको a डैश एंड b डैश, तो यहां ये ले सकते हैं, एंड y बिलोंग्स टू b डैश ऐसे। फिर किस में बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू
बी। अगर ए में ए डैश में बिलोंग कर रहा है, बी डैश में बिलोंग कर रहा है वाई, तो ये ए में नहीं बिलोंग करेगा, बी में नहीं बिलोंग करेगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में किसको बिलोंग नहीं करेगा, नहीं सॉरी, ये ए यूनियन बी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। यहां से देखिए ये लाइन दोनों, ये y बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू ए, y डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब कि y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये किसमें बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां से ये हो गया कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी डैश। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। फ्रॉम 1 एंड 2, बस फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे इसको भी प्रूफ कर सकते हैं और ऐसे ही और रूल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे कोई भी फॉर्मूला है इस रूल से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, सॉल्व करें। सॉल्यूशन सिंपल है एकदम। देयर आर 200 स्टूडेंट्स, सॉरी देयर आर 200 स्टूडेंट्स। यहां पर दिए हुए हैं 200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 120 ए गेम खेलते हैं, तो एन ए कितना हो जाएगा 120। गेम बी खेलने वालों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगी 50, और जो दोनों गेम खेलते हैं उनकी संख्या हो जाएगी 30। ठीक, ये 200 स्टूडेंट्स हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एन यू दिया हुआ है, एन यू दिया हुआ है। टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें ए गेम खेलते हैं 120, बी गेम खेलते हैं 50, और दोनों गेम खेलने वालों की संख्या है 30। हमको निकालना क्या है, पहला प्लेइंग गेम ए बट नॉट गेम बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, गेम ए खेलते हो लेकिन गेम बी नहीं खेलते हो, तो ए माइनस बी। ऐसे स्टूडेंट्स जो गेम ए खेलते हो लेकिन बी न खेलते हो, ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या, तो ए माइनस बी, प्लेइंग गेम ए बट नॉट गेम बी। तो ये हो गया एन ए माइनस बी निकालना है। और इसको बताए थे, क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एन ए माइनस बी को और लिख सकते हैं क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका भी मतलब ये हुआ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ए खेलते हो बी नहीं खेलते हो, ए खेलते हो बी डैश का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बी डैश का मतलब ये हो गया कि बी डैश और ए का इंटरसेक्शन वो है जो ए प्ले करते हो लेकिन बी गेम को प्ले न करते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या ये हो गई। तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये दोनों फार्मूला
एक ही है। चलो पहले एन ए दिया है, एन बी दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है, एन ए यूनियन बी भी निकालने इसमें जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए क्या है, एन ए 120, एन बी 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये 30, ये हो जाएगा टोटल 140। एन ए यूनियन बी जो हो जाएगा 140 हो जाएगा। हमको पहला निकालना है ऐसे स्टूडेंट्स जो ए गेम खेलते हो बट नॉट बी। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए माइनस बी, या इसी को हम ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको ज्यादा याद रखें, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। जो ए गेम खेलते हो बी गेम नहीं खेलते हो, ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट कर दें, एन ए 120 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 30, ये हो जाएगा 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गेम ए तो खेलते हैं लेकिन गेम बी नहीं खेलते हैं। 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेम ए खेलते हैं और गेम बी नहीं खेलते हैं। फिर दूसरा, प्लेइंग गेम बी बट नॉट गेम ए। तो एन बी माइनस ए, गेम ए नहीं खेलता हो बी खेलता हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या एन बी इंटरसेक्शन ए डैश, ऐसे। इसको कैसे लिखेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहां बी माइनस ए है तो यहां एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए और बी दोनों का, बस खाली यहीं पर चेंज होता है, इंटरसेक्शन में दोनों सेम रहता है। इस फार्मूले में ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें और इसमें, कि अगर a माइनस बी है तो a में से a इंटरसेक्शन b घटाएंगे, और अगर b माइनस a है तो b में से a इंटरसेक्शन b घटाएंगे। कंफ्यूजन तो नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर यहां n a माइनस बी है तो a माइनस बी इंटरसेक्शन a और b का, मतलब n a इंटरसेक्शन b को अगर इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा n a माइनस बी। वैसे ही b माइनस a के लिए b में से हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा, जो b प्ले करते हो a प्ले ना करते हो। तो दूसरे में क्या है, n b माइनस a इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन b। एन बी कितना है, एन बी ये है 50 माइनस ये हो जाएगा 30, ये आ जाएगा 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेम बी तो खेलते हैं लेकिन गेम ए नहीं खेलते हैं। फिर तीसरा, इसको साफ करते हैं, एन ए यूनियन बी कितना आया था, एन ए यूनियन बी आया था 140। तीसरा है प्लेइंग नाइदर गेम ए नार गेम बी। तो अगर खेलने वालों का है ए सेट तो न खेलने वालों का सेट क्या हो जाएगा, ए डैश। वैसे ही बी खेलने वालों का सेट अगर है बी तो न खेलने वालों की संख्या ये हो जाएगी, इससे निकालेंगे। तो यहां पर देखें, प्लेइंग नाइदर गेम ए नार गेम बी, तो एन नाइदर गेम ए नार गेम बी, ये हमको ये निकालना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो न तो गेम ए खेलते हो और न गेम बी खेलते हो, इसको कैसे यूज करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे, हमको ये तो पता है नहीं कहीं कुछ, तो हम निकालेंगे ऐसे, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डिमार्गन लॉ लगाएंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू एन ए यूनियन बी डैश या कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके बराबर होता है, एन ए इज इक्वल टू होता है यू माइनस एन ए डैश, या एन ए डैश बराबर होता है यू माइनस एन यू माइनस एन ए।
इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम इसको एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन यू कितना है, ये हो जाएगा 200 माइनस ये हो जाएगा 140, ये आ जाएगा 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो न तो गेम ए खेलते हैं और न गेम बी खेलते हैं। ठीक, समझ में आया? मिटाते हैं। केवल फार्मूले को ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। कहीं अगर कोई समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चंस जो हैं अभी तो ए और बी पे बताए हैं, अब जो है हम ए बी सी तीनों पे बताएंगे। तो आज का बस इतना ही। इस जो पढ़ाया गया है इसके फार्मूले को ध्यान में रखें और जो क्वेश्चंस बताए हैं प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 सवाल का ऐसा प्रैक्टिस करिए कि फार्मूले याद हो जाएं। रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। साइंस और मैथ में रटने से काम नहीं बनने वाला है। आप प्रैक्टिस करिए, फार्मूले याद हो जाएं और उन फार्मूलों का सही इस्तेमाल कैसे होता है उसको सीख लीजिए। एक एग्जाम्पल से एक फार्मूला सीखिए, एक एग्जाम्पल से एक फार्मूला अगर आप सीख लिए तो उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज का बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें। धन्यवाद।